हाँ, एक्टिव होके एक्टिव हो जाइए प्यारे बच्चों। सना यहाँ बैठो ना, तीन तीन उसी में भीड़ में ही पसंद करती हो क्या रहना। अब तनी कम बोला करो, उसका हार्ट जो है कि बीट बढ़ जाता है। हार्ट में कितने चेम्बर? राइट आर्ट की राइट वेंट की, लेफ्ट आर्ट की लेफ्ट होता है ना। हार्ट में कितने वाल्व? नाम बताइए। अच्छा, इनप्योर ब्लड किस वाल्व में इंटर करता है? ट्राइकस्पिड की बाइकस्पिड? सही जी, ऐसे है ना, ऐसे तो ये वाल्व है ना, इसका क्या नाम है? ट्राइकस्पिड वाल्व है। इसमें इनप्योर ब्लड इंटर करता है, ठीक है ना। और उसके बाद बाइकस्पिड वाल्व में जाता है, और जाने के बाद क्या करता है? प्यूरिफिकेशन करता है, उसको प्योर बनाता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करता है। थोड़ा सा पढ़ा करो, है ना, पढ़ा करो तभी डॉक्टर बनोगे, ठीक है। क्या नाम है? आकांक्षा, आकांक्षा क्या नाम है? हाँ, अनस, अनस, हाँ चलिए ध्यान दीजिए। तो आप हेडिंग क्या डालेंगे यहाँ पर? पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल। हमने इसके बिफोर लेक्चर में बताया, पी लो पी लो पी लो मेरे यार, हमने इसके बिफोर लेक्चर में बताया कि स्फीयर देयर आर टू टाइप। क्या बताया? पहला हालो, दूसरा पहला हल्का, दूसरा भारी, बताया था ना। यानी स्फीयर टू टाइप्स बताया था, बताया था कि हालो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। हालो स्फीयर देयर आर नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग का नाम एक और बताया था, मेटालिक, बताया था ना। फिर हमने बताया था स्फीयर देयर आर कंडक्टिंग। फिर हमने बताया कि कुछ इसके प्रॉपर्टीज बताया। क्या बताया? तो मैंने पहला प्रॉपर्टी बताया कि कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग, यानी हालो कंडक्टिंग स्फीयर, हालो नॉन कंडक्टिंग, फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। तीनों की प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है। तीनों के लिए चार्ज कहाँ होता है? हाँ, सरफेस पे होता है, एट सरफेस पर होता है। और फिर हमने बताया कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का चार्ज कहाँ आता है? पूरे पेट में होता है, होल वॉल्यूम में होता है, होल बॉडी में होता है कि पेट में होता है? पेटों में रहेगा और बाहरों रहेगा, ठीक है ना। तो चार्ज एट अ होल वॉल्यूम, क्या बोलोगे? चार्ज एट अ होल। जब भी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड, 2007 में यह पूछ चुका है IIT JEE में, IIT, ठीक है ना। आप NCERT प्लॉट कर देखिए, अगर ये है तो उसको बंद कर दिया जाए, पढ़ाया ना जाए। पढ़ा देता हूँ, क्या जाता है, पढ़ा दूँ ना, दिक्कत नहीं ना है। तो चलिए, इसका मतलब ये मेरे पास एक स्फीयर है, क्या है? और पहला इसमें भी तीन देखेंगे, इसमें भी क्या देखेंगे? हालो कंडक्टिंग, हालो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, तीन पार्ट बताया था ना। एक बाहर, एक सरफेस पर, एक अंदर, यानी एट आउटसाइड द चार्ज सरफेस, एट चार्ज सरफेस, और एक इनसाइड द चार्ज सरफेस, बताया था ना। बोलो। तो इनसाइड द चार्ज सरफेस पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट। जो सरफेस पर होगा वही इनसाइड होगा, नहीं बताया? अच्छा, अब देखो, यह चार्ज पूरे होल बॉडी में है, पूरे होल वॉल्यूम में, क्या है? होल। तो इसके कारण इंटेंसिटी चारों तरफ बिखरेगी कि नहीं? आउटवर्ड होगी। अच्छा, इस स्फीयर का रेडियस क्या माना गया है? अरे बोले ना, कैपिटल आर। वेरी गुड। तो इससे आउटसाइड हमने एक पॉइंट P ले लिया। क्या ले लिया? अच्छा, इसको क्या मानोगे? टिफिन नहीं किया हो क्या? तो इसको क्या मानेंगे? सरफेस ना। इसके ये क्या है? सेंटर। क्या है? तो सेंटर से P पॉइंट क्या है? आउटसाइड।
क्या है? तो आउटसाइड का मतलब इस्तेमाल आर इज ग्रेटर देन। अब क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल। क्या फाइंड करना है? ओपन कीजिए, ओपन कीजिए, अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो आपको पोटेंशियल फाइंड करना, लेकिन एक बात ध्यान से समझिए, जब दूर चले जाएं, मुझे छोड़कर नहीं, आप जब पास हो जाएंगे तब मुझे छोड़कर जाइएगा। जब आप इस मान लो ये आप देखिए इतना पास में है कि नहीं? अरे सुनो, जहाज जब ऊपर उड़ती है, रॉकेट ऊपर उड़ता है तो कैसा दिखता है? पॉइंट दिखता है, नहीं दिखाई देता है? आज वही मेरे पास आकर रुक जाएगी या रेस्ट है, स्टेशनरी में है, तो बड़का जैसा दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? अरे बोले ना। तो इसका मतलब दूर से चले जाएंगे तो दूर से यह सॉलिड नॉन कंडक्टिव स्फीयर पॉइंट चार्ज दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अरे बोल। तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताया गया है गासला में, E = 1/4πε0 इंटू, बताया गया ना। और पोटेंशियल भी बताया गया है, V = 1/4πε0 इंटू Q अपान। अच्छा, इसको हम इस्तेमाल के इंटू Q अपान R का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं क्या? इसको इस्तेमाल के इंटू Q अपान R नहीं लिख सकते हैं क्या? तो सुनो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कूलम्ब्स लॉ के बाद ही ना पढ़ाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यही फार्मूला था। बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यही ना फार्मूला था। तो हम कहीं दूर चले जाएं, कहीं हम दूर चले जाएं, तो लगता है कि यह दोनों फार्मूला पॉइंट चार्ज के लिए है। किसके लिए है? नहीं है, बोलिए ना, है ना? अच्छा, तो इतनी बात आपको पता है, पता है। अब समझिए, हमको निकालना है क्या? पोटेंशियल। कहाँ पर? पॉइंट P पर। कहाँ निकालना है? पॉइंट P पर निकालना है। ध्यान से समझिए, जब पॉइंट P पर निकालना है तो हम कहेंगे VP अच्छा चलिए, यहाँ पर हम एक रिलेशन बताए थे। क्या बताए थे? रिलेशन बताए थे पोटेंशियल ग्रेडियंट में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन आया था, E = बोलो ना। तो यहाँ x के जगह पर हम dr ले लें? नहीं ले सकते हैं। अब सुनो, dV = क्या -E × dr लिख सकते हैं? नहीं समझे? लिख सकते हैं ना? अब समझिए, इसको हम करेंगे इंटीग्रेशन, मानेंगे नहीं? क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो यहाँ हमने लगाया इंटीग्रेशन, यहाँ भी लगाया क्या? अब समझो, जहाँ से चलेंगे वो इन्फिनिटी होगा, आज जहाँ पहुँचेंगे वो क्या होगा? P पॉइंट होगा। क्या होगा? P पॉइंट। नहीं होगा? इन्फिनिटी से हम इसके बिफोर वाले में, खोखला वाला में भी हम चले थे, नहीं लाइबा, खोखला वाला में चले थे ना, अब सॉलिड वाला में चलना है। तो कहाँ से आए थे? इन्फिनिटी से। अरे बोल, कहाँ से आए थे? कहाँ पर आए थे? तो जहाँ से चलेंगे वो लोअर, जहाँ पहुँचेंगे वो जय भोले। उसके बाद क्या करेंगे? जय भोले। तो जहाँ से चलेंगे वो इन्फिनिटी। अरे बोलो, आप VP यानी P पॉइंट पर डिस्टेंस क्या है? R। ये दिखता कि नहीं दिखता? दिखता ना। अब इंटीग्रेशन ऑफ dV = V, लेकिन यहाँ बक्सा लगाओगे न कि लाओगे? बक्सा लगाओगे न कि? समझ रहे हो? E = नो। अच्छा, अरे लाने का कोशिश, अभी आप 12th में पढ़ रहे हैं, अभी आप डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, जब शादी होइबे करे तो बक्सा तो मिलबे करेगा। अच्छा चलो, यहाँ पर देखो, माइनस। अच्छा, अब समझ में आया? नहीं आया? तो तभी ना लाओगे, मिलेगा तभी ना लाओगे, नहीं मिलेगा तो क्या लाओगे? हाँ, चलो यहाँ देखो, टॉपिक पर फोकस करो, टॉपिक पर। इधर देखो बच्चों, आ देखिए, इंटेंसिटी दिखता? दिखता। तो इंटेंसिटी की वैल्यू ये है नहीं है? तो E देखो, E क्या है? कांस्टेंट। चर है कि अचर है? चर है कि अचर है? तो E कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वाले को बाहर कर लें, उठाकर क्या कर लें? बाहर। तो KQ बाहर ले लिए। बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ R बचा, R का स्क्वायर बचा ना। तो जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस इंटू, यहाँ इन्फिनिटी और यहाँ पर। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान समझिए, अब इसको कहोगे, अब इसको ऐसे लिखता हूँ, V
यहाँ बक्सा इन्फिनिटी और यहाँ पर Vp इज इक्वल टू, सोचे जरा सा, माइनस के क्यू और इसको इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा r का पावर -2 + 1 -2 + 1 आएगा ना। बक्सा लगाओगे इन्फिनिटी और क्या लगाओगे अब ध्यान समझो, क्या r लिए ना, r पर Vp है ना। अब माइनस के क्यू, अब ये हो जाएगा -1 अब -1, r का पावर -1 अब माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 1 अपान यहाँ इन्फिनिटी और यहाँ पर तो माइनस के क्यू माइनस यहाँ लगाओगे 1 अपर अपर लिमिट अब माइनस माइनस, समझ रहे हो ना। किसी वैल्यू में हम अनंत से डिवाइड करते हैं तो यानी ये आ जाएगा माइनस और माइनस स्मॉल के क्यू अपान, समझ रहे हो। इसको कहोगे आओ सनम माइनस, जाओ सनम, ए सनम तुम 0 हो जाओ, ए सनम तुम 0 हो जाओ। अरे मेरे बच्चों, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल ऑलवेज 0 क्या होगा 0 होगा, यानी दैट इज V इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 तो Vp इज इक्वल टू स्मॉल के क्यू अपान ई का है, यो हुए है ना, यानी Vp इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान क्या मिला, R मिला। ये लगता है कि यह पोटेंशियल किसके लिए मिला, पॉइंट चार्ज। कैसे मिला, दिखता नहीं है, लौके कहने चश्मे चाहिए, पीछे बैठिए, थोड़ा सा पीछे बैठ जाइए, कष्ट लीजिए, कष्ट कीजिए, जगह तो है। अरे सुनो ना, नहीं सुने हो, हाँ उन लोगों से कह दीजिए कि बस पर चढ़ा ना करें वरना बस के शीशे मसक जाएंगे, और उन लोगों के चाहने वाले बस के पीछे लटक जाएंगे। तो चाहत ना होती तो कुछ भी ना होता, अगर चाहत होती तो फिजिक्स से प्यार हो जाता। ठीक है ना, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, जाइए बैठिए, पीछे बैठिए, ठीक है, ठीक। अब समझिए, तो मालूम होता है यहाँ पर मालूम होता है कि P पॉइंट के लिए यह जो चार्ज है पूरे बॉडी में, पूरे होल वॉल्यूम में, वह लगता है कि कहाँ है, चार्ज केप्ट एट सेंटर, चार्ज केप्ट एट, लेकिन सेंटर पर नहीं है लल्ला, सेंटर पर। एक बात और सुनो, यही कॉन्सेप्ट हालो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए था। अरे बोलो, यही फार्मूला आया था, यही फार्मूला आपका जो है कि नॉन कंडक्टिंग हालो स्फीयर के लिए था, यही फार्मूला आपका सॉलिड कंडक्टिंग के लिए था, लेकिन इन साइड पे डिफरेंट हो जाएगा। इन साइड पे क्या हो जाएगा, डिफरेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो रहा आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, नो की स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। अब पॉइंट बी देखते हैं, क्या देखते हैं, पॉइंट बी। चलिए पॉइंट बी यहां मैं लिखता हूं, तो बी में क्या देखा जाए, एट सरफेस, सरफेस में बाद में देखा जाएगा, पहले देखते हैं इनसाइड। क्या देखते हैं, इनसाइड द, क्या लिखूं, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो इनसाइड का मतलब स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल, समझ गए। अरे बोलो ना, मुस्कान, हाथ नीचे करो, उसके बाद मुस्काओ। यहाँ पर देखो, ये देखो बेटा, शांत रहो, ये है आपका सॉलिड स्फीयर। क्या है, अरे सॉलिड स्फीयर में चार्ज पूरे होल वॉल्यूम में होता है। कहाँ होता है ना। अच्छा सुनो, ये रेडियस कैपिटल आर है इसका, लेकिन हमको चाहिए यहाँ पर, कहाँ चाहिए, ये स्मॉल आर है, इसको मानो पॉइंट पी, और ये क्या है, सरफेस। अरे बोलो ना, चाहे यहाँ मानो, ठीक ना, कहाँ मानो, यहाँ मानो, चाहे यहाँ मानो, तो ये स्मॉल आर हो जाएगा, ये कैपिटल आर हो जाएगा। नहीं समझे, एक स्मॉल आर हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। समझ रहे हो ना। अब ध्यान से समझो, इस P पॉइंट पर, अब मान लीजिए इधर से इधर जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो P पॉइंट पर इंटेंसिटी घटेगी ना, बोलो, कुछ नहीं। अंदर इंटेंसिटी क्या होगी समझिए। आप गास लॉ पढ़िए, गास लॉ में हमने नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला प्रूफ किया था, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू r/r का पावर 3 बोले तो क्यू, 3 बोले तो क्यू। ध्यान दीजिए,
ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में, अगर आ जाएगा तो क्या करेंगे। या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ठो ऑप्शन रहेगा, कहेगा कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद होना चाहिए, है ना। क्या याद रखेंगे, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू स्मॉल r अपन r का पावर कैपिटल R का पावर, याद रखोगे ना। अच्छा अब सुनो, लेकिन इस सरफेस पर, इसके सरफेस पर पोटेंशियल Vs = स्मॉल k इंटू क्यू अपन क्या रखोगे r, कुछ नहीं है। देखो ये r है ना, स्मॉल r, तो सरफेस पर जब पूछेगा तो स्मॉल r = कैपिटल, तो ये यही ना आएगा। इतने को हम बोल रहे हैं स्मॉल के, सपोर्ट दैट स्मॉल के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कूलम्ब कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई इंटू 1/4 पाई इंटू, तो क्या, तो देखो इस सरफेस पर पोटेंशियल, इसीलिए मैंने सरफेस तो बताना उचित नहीं समझा। समझो क्या समझना है, स्मॉल r = कैपिटल R रख देना है, क्या कर देना है, रख देना है। अब देखिए तो ये आपको Vs मिल गया, ये क्या मिला बोल, मिला ना, इंटेंसिटी मिला, क्या मिला। तो जब भी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इन साइड पर पोटेंशियल फाइंड करना हो ना, तो आप ये 2 चीज पहले गठिया लीजिए, मतलब दिमाग में कहीं रख दीजिए, समझ बता रहा है ना। अब सुनिए, हमको चाहिए क्या, पोटेंशियल, क्या चाहिए, तो अब हम यहाँ लिखेंगे पोटेंशियल, तो यही वाला रिलेशन लेंगे, बहुत अच्छा रिलेशन है, नहीं ये बहुत अच्छा रिलेशन है, लेकिन अपोजिट करता है, क्या करता है, अपोजिट करता है। दूर दूर घटेगा, दूर जाएगा तो माइनस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल जाएगा, तो क्या करोगे, क्या करोगे, घटोगे ना, घटेगा, क्या करेगा, घटेगा। तो गोयल बाबा का फिजिक्स है, पढ़ ले दुनिया में, है ना। अच्छा सुन, जहां से चलोगे, कहां से चलोगे, सरफेस, कहां से चलोगे, सरफेस से, कहां से चलेंगे, क्योंकि हमको सरफेस पर पोटेंशियल पता है लेवा, ठीक। अच्छा हम आएंगे कहां पर, P पर। अच्छा ये P अंदर है कि बाहर है, अंदर है ना, इनसाइड है, इनसाइड है ना। अच्छा आता नहीं, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, है ना, AdB माइनस इंटू क्या लिखेंगे, CR dr लिखोगे, क्या लिखोगे, अब जय भोले करोगे, क्या करोगे, जहां से चलोगे वो सरफेस, जहां से चलोगे वो, जहां पहुंचोगे वो, क्योंकि हमको निकालना है अंदर वाला, नो कि बाहर वाला, अंदर वाला निकालना है। ये कहोगे जहां से चलोगे वो क्या है, कैपिटल R, और जहां पहुंचोगे वहां तक डिस्टेंस क्या है, देख रहे हो ना, खत्म, बात खत्म। अब आ जाएगा आपका प्रूफ हो जाएगा। देखो ये इसको कहते हैं भी, क्या कहते हैं, अब लगाओगे बक्सा न कि लाओगे, चलो इसको VS लिख दे, क्या VS, इसको VS यानी ये वोल्टेज है किस पर का, सरफेस पर का, कहां पर का, सरफेस। अब माइनस तो छोड़ो मत, माइनस को पकड़ कर रखो, ठीक। ई दिखता कि नहीं दिखता। अच्छा सुन, इतना को हम मानेंगे नहीं, स्मॉल के लिखेंगे, स्मॉल के इंटू की, इतना को स्मॉल के लिखेंगे ना, क्यू, यानी इसको लिख सकते हैं E = स्मॉल के इंटू क्यू इंटू R/R का पावर। तो सुनो ना, ये तो ये बढ़ रहा है, घट रहा है ना, अरे बोलो ना, तो हमको स्मॉल के क्यू क्या है, चर है कि अचर है, अचर है, कांस्टेंट है, क्या है, चर राशि है कि अचर राशि है, वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, वेरिएबल। एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है, जो बढ़ता है घटता है वेरिएबल होगा ना, बोलो। तो अब सुनो, स्मॉल के इंटू क्यू बाहर ले लिया, आर को भी मैं क्या कर लिया, बाहर ले लिया, अरे बोलो ना, क्योंकि हम यहां से यहाँ आएंगे तो स्मॉल R = कैपिटल R होगा कि नहीं होगा रे, होगा ना यार। फिर यहाँ से जब इधर आएंगे तो सुनो, R भाई रेडियस तो नहीं ना बदलेगा, कि बदलेगा, नहीं बदलेगा, स्मॉल R छोटका बदलेगा, क्या बदलेगा,
जैसे ग्रेविटेशन में कैपिटल जी बढ़ता है घटता है नहीं, तो ये कैपिटल मतलब कैपिटल में समझ रहे हो ना। आई स्मॉल है, एक कैपिटल लेटर एक क्या है, एक बड़का एक छोटका है, दोनों जी है ना है, बोलो अरे दोनों जी है ना, दोनों जी है। तो ये छोटका है क्या है, तो छोटका बढ़ता है और घटता है, लेकिन ये क्या रहता है एट प्लेस टू प्लेस कांस्टेंट, एट प्लेस टू प्लेस। तो इसमें कैपिटल आर बड़का है, बढ़ेगा घटेगा, कौन बढ़ रहा है, स्मॉल आर। क्या मुस्कान है तेरा। अच्छा आइए अब देखिए इंटीग्रेशन करोगे, क्या करोगे, कैपिटल आर इंटू स्मॉल, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अरे अब लिखोगे क्या, आर है यहाँ पर नहीं है, अरे यहाँ पर क्या है, तो आर इंटू क्या लिखोगे, डी आर। अरे बोलो ना, तो आर का पावर कुछ ना है तो क्या है 1, आ 1 + 1, तो आर का पावर 2 अपान, होगा कि नहीं होगा। तो जब हम इसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा आर का पावर 2 अपान। अब यहाँ लगाओगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट, समझ गए कि नहीं। अब सुनो, अब सुनो सुनो सुनो, कितना मजा है, फिजिक्स बोलता है प्यार करके देखना। यहाँ पर अपर लिमिट माइनस, आओ सनम माइनस, यानी वीपी माइनस, वीपी माइनस ना हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तो यहाँ लिखेंगे माइनस स्मॉल के क्यू अपान आर का पावर। अरे बोलो लिखोगे नहीं लिखोगे, अरे बोल लिखोगे नहीं लिखोगे। यहाँ कहोगे अपर लिमिट आर स्क्वायर बाई 2 है ना, और माइनस लोअर लिमिट माइनस, तो यहाँ लिखोगे आर का पावर 2 अपान। नहीं समझे, नहीं समझे। हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, इसको इन दोनों के पास चिपका देंगे, क्या करेंगे, मतलब गुणा कर देंगे, मतलब आइए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए दिखता है कि नहीं, थोड़ा सा मैं देख लूँ यहाँ पर, हाँ यहाँ दिखता है, ठीक इतना सब। अच्छा इधर मिटाता हूँ, इधर मिटाता हूँ, ये मिटाता हूँ, हाँ इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आइए आगे बढ़ते, हाँ ध्यान से समझिए। ऐ मेरे बच्चों शांत रहिए, ये देखिए ये वैल्यू दिखा वीपी माइनस वी आर। अब सुन, ये माइनस इसके पास जाएगा तो माइनस की प्लस, तो माइनस, यही माइनस इसके पास जाएगा तो प्लस वाले को पहले लिख लें, माइनस वाले को बाद में लिख लें। तो देखिए के क्यू अपान, अच्छा यहाँ पर क्या आर स्क्वायर, के क्यू इंटू आर स्क्वायर अपान 2 आर का पावर क्यू, क्योंकि माइनस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस, के क्यू इंटू आर का स्क्वायर अपान 2 आर का पावर 3। नहीं समझे, नहीं समझे, सही है ना। देख लो नजर लगाकर, नजर लगाकर देखो, समझ में आया। अच्छा ये हमको पता है, क्या पता है, वीपी माइनस स्मॉल के क्यू अपान, सरफेस है तो आर ना होगा, सरफेस पर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। अब देखिए इस इज इक्वल टू, यही बात स्मॉल के क्यू आर। अच्छा सुनो ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा, तो बचेगा स्मॉल के क्यू अपान 2 आर, नहीं बचेगा, बोलो। अब यहाँ हो गया माइनस स्मॉल के क्यू आर स्क्वायर अपान 2 आर का पावर क्यू। अरे हाई तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, बोला हाई माइनस राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो वीपी इज इक्वल टू, इसको रख ऐसे ही, के क्यू अपान 2 आर प्लस के क्यू अपान आर माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपान 2 आर का पावर। अच्छा सुन, इसको जोड़ दे, इसको यहाँ समझाता हूँ, 2 आर एलसीएम लोग हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, एक बार। तो क्या के क्यू लिखोगे ना, इससे कितने बार जाएगा, 2 बार, तो प्लस 2 के क्यू लिखोगे कि नहीं लिखोगे, आई मिलकर, तो ये हो जाएगा 3 के क्यू अपान माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपान 2 आर का पावर क्यू। हाँ
ऊपर आर का पावर 2 है, देख ऊपर आर का पावर 2 है और नीचवा आर का पावर क्या है, समझ रहे हैं ना। तो बताइए ऐसे लिखिए आर इंटू आर हो गया और आर इंटू आर इजी बात है, दू दू आर कैंसिल, एक ही ना आर बचेगा। तो देखो हम आर को नहीं कटाए, 3 को कटाए हैं और आर स्क्वायर को कटा दिए, समझ गए, गुड। ठीक, अब देखिए ये वीपी मिला, अच्छा भी ये पी कहाँ है, इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। तो ये देखो ये मिल गया कि नहीं मिल गया, अरे बोलो ना। अब इसमें देख KQ2R, या सुन KQR कॉमन है, तक स्मॉल KQ अपन कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3/2 माइनस बोलो, हाँ अपन आर स्क्वायर अपन बोलो 2R स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो यह देखो कहाँ मिला, यह इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, समझ गए, अरे बोलो ना। अब सुनो एट सेंटर पर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, 0 हो जाएगा ना। सेंटर पर आर इक्वल टू क्या होगा, 0, बोलो 0 होगा कि नहीं होगा। तो जब 0 होगा तो यहाँ से समझिए वीपी इज इक्वल टू, सेंटर पर देखते हैं, कहाँ देखते हैं एट सेंटर, सरफेस पर देखने की जरूरत नहीं है, सरफेस स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो एट सेंटर पर देखेंगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा ना। तो ये 0 होगा ना, अरे बोल ना। तो 0 में इसी से डिवाइड करोगे ये टोटल, अच्छा सुनो ये क्या की वैल्यू मालूम है ना क्या है, 1/4 इंटू Q अपॉन आर, समझ रहे हो ना। तो ये पूरा खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 3KQ अपॉन 2R होगा ना। यह क्या होगा, यही कहाँ पर होगा एट सेंटर, यही पोटेंशियल कहाँ होगा एट। तो तनी हाई देख लीजिए ये स्फीयर है, बोलो ये स्फीयर है, चार्ज होल बॉडी पे है ना, होल वॉल्यूम पर है, और ये बना ठीक, ये क्या है सेंटर, ये है ना। तो यहाँ पर भी देखिए यह क्या होगा, ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाने के बाद ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो ना, बोलो। तो सेंटर पर पोटेंशियल ये आ रहा है, सरफेस पर पोटेंशियल ये आ रहा है, और आउटसाइड पर पोटेंशियल ये आ रहा है, ठीक है। बोलो बच्चों, किसी प्रकार का कोई दिक्कत, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों।